नमस्ते, वेलकम टू वात्सल्यम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ रह रहे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। आप सबके प्यार के लिए, विशेस के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आई एम बैक विथ अनदर वीकली रीडिंग, बट इस बारी भी मैं रीडिंग को थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे लेके जाऊंगी, डिफरेंट पैटर्न से करूंगी। अगर आपने पिछले 2 वीकली रीडिंग्स को देखा होगा, उसमें आपको दोनों में एक डिफरेंट पैटर्न दिखाई दिया होगा। मैं जितना क्रिएटिव अपने आप को रीडिंग्स के साथ कर सकती हूँ, मेरी कोशिश हमेशा उसमें बनी रहेगी। आज की रीडिंग जो है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बिगनिंग ऑफ द वीक, मिड वीक एंड हाउ द रेस्ट ऑफ द वीक इज गोइंग टू बी। तो इस पैटर्न पे आज की रीडिंग रहेगी। आज फिर से एक पिक एंड ऑप्शन रीडिंग है। आई होप आप अपना ऑप्शन बहुत कामली और आराम से चूज करेंगे और आपको ज़रूर उसमें से कोई ना कोई गाइडेंस और मैसेज मिलेगा। एंड आई होप मेरी रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिल रही है, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ने के लिए हमेशा वेट करती हूँ और जब भी कोई नया कमेंट आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखते हैं आपके ऑप्शंस क्या हैं। हेलो एवरीवन। ये आपके 3 ऑप्शंस हैं, येलो कलर कार्ड, रेड कलर कार्ड एंड पर्पल कलर कार्ड। येलो कलर कार्ड ऑप्शन 1, रेड कलर कार्ड ऑप्शन 2 एंड पर्पल कलर कार्ड ऑप्शन 3। बहुत शांति से, आराम से अपने ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा। अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं या आप पूरी रीडिंग एक गाइडेंस के तौर पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये कलर्स की एनर्जी आपके साथ पूरे वीक में रहने वाली है। देखिए कौन सा कलर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, आप अपने रीडिंग पे डायरेक्टली जा सकते हैं। आई विल मीट यू एट योर रीडिंग। थैंक यू। ओके, जिन्होंने भी येलो कलर को चूज़ किया है, लेट्स सी ये वीक आपके लिए कैसे रहने वाला है। ये येलो कलर जो है, ये कलर है जॉय का, चीयरफुलनेस का, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने का। ये कलर आपको पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक फील कराता है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी से क्लोजली कनेक्टेड कलर माना जाता है। ये आपको हेल्प करता है कि आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हों, उसको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकें। ये वीक में आपके लिए क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। ये वीक में ये कलर आपके लिए क्रिएटिविटी ला रहा है, एक्शन ला रहा है। इस कलर की एनर्जी को इस वीक में अच्छे से यूज़ करिएगा अपने लिए। अब देखते हैं कि ये वीक आपके लिए बिगिन कैसे हो रहा है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है जिसमें गणेशा जी का, जिसमें लिखा है ब्लेसिंग्स और इसका नंबर है 44 विच कम्स टू 8 और 8 है मूविंग फॉरवर्ड। और वो मूवमेंट है, लॉर्ड गणेश आपको ब्लेस कर रहे कि आप अपनी हर फील्ड में आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी वर्क में कोई चैलेंजेस हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कोई डिस्प्यूट्स हैं, वो आपको ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रही हैं, उससे आप रिकवर होते हुए नज़र आएंगे। मेडिटेशन या अपने साथ अकेला टाइम स्पेंड करना आपके लिए गणेशा जी कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा एज यू बिगिन द वीक। जब हम वो अकेला टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी आती है हमें, हम अपने आप को खुद से कनेक्ट कर पाते हैं। उस कनेक्शन से हमारी सोल हमें वो आंसर्स देती हैं जो ऑलरेडी हमारे अंदर रहते हैं, बट हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। इस ब्लेसिंग को यूज़ कीजिएगा क्योंकि इस वीक में बिगनिंग में ही कार्ड आया है डेथ का, और डेथ का कार्ड होता है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस। वो चेंजेस
छोटे भी हो सकते हैं और वो चेंजेस बड़े भी हो सकते हैं। एक छोटा सा चेंज कि आपने अपने एक चैलेंजिंग टाइम में एक चीज़ को सीखा है और वो जो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है उसको आप कैसे यूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ को बदलने के लिए। आप एक बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो मूवमेंट आ रही है इस वीक में, ये वीक जो मूवमेंट के साथ बिगिन हो रहा है, ये आपके हर उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके आगे बढ़ेंगे। आप अपने जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे या बुरे, उनसे जो भी आपने लेसन्स लिए हैं, जो भी आपकी लर्निंग्स रही हैं, उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हुए आगे बढ़ते हुए इस वीक में आप नज़र आएंगे। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग फॉर यू ग्रुप 1। लेट्स सी मिड वीक आते आते क्या रहेगा। इसमें गणेशा जी का कार्ड है कंसंट्रेशन का, नंबर 9 है और 9 नंबर कहता है कि नाउ स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स, यू आर बिकमिंग वाइजर, स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स, स्टॉप बीइंग इन दैट लेजी एनर्जी। ये वीक है कंसंट्रेट करने का आपकी सेल्फ ग्रोथ पर, आपकी हर एक उस एस्पेक्ट पे जिस भी आप फेज़ में हैं या आप जिस भी एज ग्रुप के हैं, उस एज ग्रुप की जो इस टाइम नीड है उस पे फोकस करने का। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये टाइम है आपका फोकस करने का, अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करने का। हो सकता है कोई चीज़ आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है ठीक से, अगर आप ध्यान से बिल्कुल शांत मन से बैठेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ में ऑलरेडी ये ब्लेसिंग आ रही है, तो आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आप एक करियर के हिसाब से इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो इस वीक में, ये जो मिडिल वीक है, इसमें अगर आप अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे, आप उस गोल को अचीव करते हुए नज़र आएंगे। ये वीक है कामनेस का। ये मिड वीक जो है, इसमें काम रहने की ज़रूरत है, होपफुल रहने की ज़रूरत है, बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। आप शाइन कर सकते हैं जिस भी फील्ड में आप हैं, आप फोकस हो सकते हैं। इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्पेशली जो भी आपके घर में यंग बच्चा है, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, बट ये वीक डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं है। ये वीक है कंसंट्रेट करने का, क्योंकि ये वीक अगर आपको ब्लेसिंग मिल रही है कंसंट्रेशन की, दैट मीन्स आप अपने हर्डल्स को ओवरकम कर सकते हैं। सो इस वीक को यूज़ कीजिएगा कम्प्लीटली। ये वीक आपके लिए इमोशनली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज स्टेबिलिटी ला रहा है, सिक्योरिटी ला रहा है। आप सक्सेसफुल फील करेंगे। आप जिस भी लाइफ के फेज़ में हैं, आप उसमें ऊपर जाने की तरफ देखेंगे अपने आप को। और ये वीक जो है, आप एक विजडम को यूज़ करके, चाहे वो विजडम आपके काम के लिए हो, चाहे वो विजडम आपको इन्वेस्ट करना हो कहीं उसके लिए हो, या वो विजडम एज अ लीडर हो, आपको जिस भी फील्ड में, जैसे भी आप अपने आप को देखते हैं, जिस भी तरीके से आप इस रीडिंग को अपने लाइफ में यूज़ करेंगे, आप वहाँ पर सक्सेसफुल होंगे। एंड लेट्स सी कि एंड आते आते ये वीक आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है। सो इसमें कार्ड आया है गणेशा जी का चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन। चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ कि जो हम थे बचपन में, हम जैसे थे, हमें अगर कोई चीज़ नहीं अचीव कर पाते थे या कोई चीज़ नहीं मिलती थी, हम उस स्टेट में कितनी देर रहते थे, थोड़ी सी देर, और फिर हमारे पास कुछ ना कुछ होता था जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर जाता था। और एक बच्चों में जो एक उनका नेचर होता है कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, और आगे बढ़ो, वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। इस वीक में वो जो इनर चाइल्ड है आपका, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होते हैं तो हम दुनिया को, अपनी आसपास की चीज़ों को, अपनी लाइफ को उस वे में एक्सप्लोर करने लगते हैं, अपने सेंसेस को यूज़ करने लगते हैं। एज अ चाइल्ड हम हर एक चीज़ को छूना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, स्मेल करना चाहते हैं। उन्हीं सेंसेस की ज़रूरत है इस वीक में आपको। बाय द एंड ऑफ द वीक स्पेशली केयरफुली लुक अराउंड, ध्यान से सुनिए दूसरे आपसे क्या कह रहे हैं,
उनकी बातों में क्या वो मैसेजेस हैं जो वो शायद ओपनली नहीं बोल रहे और वो एक्सपेक्ट कर रहे कि आप उसे समझें। चीज़ों को टच कीजिए। वो टच फिज़िकल टच भी हो सकता है और लोगों का दिल भी हो सकता है। आपके अच्छे वर्ड्स से, आपकी हेल्पफुल नेचर से, किसी भी वे में आप लोगों की लाइफ्स को टच कर सकते हैं। और ये जब आप एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, ये आपके इनर चाइल्ड के इमोशन से आपको रिकनेक्ट करेगा। ये जो है वीक जब एंड हो रहा है, ये आपको एक मैनिफेस्ट करने की पावर दे रहा है कि अगर आपका दिल टूटा है, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है आपके किसी लवर से आपका झगड़ा हुआ है और अभी आप टॉकिंग टर्म्स पे नहीं हैं, या रिलेशन ख़त्म हुआ है, या आपका कोई ऐसा रिलेशन था फ्रेंड्स के साथ जो आपने अभी उसमें एक देखा है कि एक लो फेज़ आया है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। हो सकता है आपसे किसी ने झूठ बोला है, हो सकता है आप कुछ अचीव करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए, आप अभी भी उसी एनर्जी में हैं। किसी भी चीज़ से, किसी भी एस्पेक्ट से अगर आपका दिल टूटा है, तो गणेशा जी आपको चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन से यही बोल रहे हैं, कितनी देर आप इस एनर्जी में रहना चाहते हैं। जो हो गया उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट आगे तो बढ़ सकते हैं उस चीज़ से। आप अपने आप को अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ डाइवर्ट कीजिए, क्योंकि आपने येलो कलर चूज़ किया है। येलो क्रिएटिविटी का कलर है। अपने अंदर में जो क्रिएटिव इंसान है आपका, चाहे वो एक डांसर है, चाहे वो एक कुक है, चाहे वो एक पोएट है, चाहे वो एक सिंगर है, चाहे वो एक आर्टिस्ट है, कुछ भी है, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए। कुछ लोगों की लाइफ में रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है अपने लवर्स के साथ। कुछ लोगों की लाइफ में ये एंड आते आते मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या एक नया लव आ रहा है एंड इट्स गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग इन योर लाइफ। सो अ कमिटेड रिलेशनशिप जो है वो दिख रहा है, चाहे ये कमिटमेंट आपके पुराने लवर से हो, या आपकी लाइफ में कोई नया आया है, या आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल है। एंड ऑल्सो ये वीक आपसे जाते जाते ये कह रहा है कि अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को वैल्यू कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को देखिए, उस कॉन्फिडेंस को मत जाने दीजिए। जो आपकी लाइफ का फोकस है उसको सोचिए, उसको ढूंढिए, अपने लिए अबंडेंस क्रिएट कीजिए। हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज अपने काम में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, ताकि आप इस एनर्जी से जल्दी निकल सकें और नेक्स्ट वीक जब आए तो आप एक फ्रेश एनर्जी के साथ उस वीक को वेलकम करें। डोंट फॉरगेट, येलो कलर है पॉजिटिविटी का, ऑप्टिमिज्म का। उस थॉट के साथ इस वीक में इसको एंड कीजिएगा और एक नए होप, एक नए मिरेकल की वेट से नेक्स्ट वीक बिगिन कीजिएगा। एंजल्स भी आपको यहाँ यही कह रहे हैं कि इट्स अप टू यू। ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को यूज़ करना चाहते हैं, या एक सैड एनर्जी में अपने आप को बांध के रखना चाहते हैं। अगर आप इस एनर्जी से निकलेंगे तो लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगी जो आपको दिखेंगी। अगर आप नहीं निकलेंगे तो कोई अपॉर्चुनिटी अगर आ भी रही है आपकी तरफ, आप उसे देख नहीं पाएंगे। सो यूज़ दिस वीक टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी। हैव अ ब्यूटिफुल वीक, ग्रुप 1। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिन्होंने भी ये रेड कार्ड को चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग रेड और येलो में एक चॉइस करने में थोड़ी शायद डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि इसमें कुछ कुछ सिमिलर एनर्जीज और सिमिलर कार्ड्स आए हैं। सो अगर आप में से कुछ लोग येलो की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे थे, तो आप एक बार वो रीडिंग भी गाइडेंस के तौर पे जाकर देख सकते हैं। सो लेट अस सी कि क्या एनर्जी ला रहा है ये कार्ड आपके लिए, ये कलर आपके लिए इस वीक में। सो ये कलर की जो एनर्जी है वो रिलेटेड है आपकी अपनी पावर से, आपकी स्ट्रेंथ से, पैशन से, सर्वाइवल एनर्जी से, सेक्सुअल एनर्जी, लव से। और ये क्योंकि फायर को भी कहीं ना कहीं डिपिक्ट करता है, तो ये आपकी लाइफ में बहुत फास्ट चेंजेस ला सकता है, एक्सपेंशन, एक्टिविटीज़, मूवमेंट्स ला सकता है। सो इस वीक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप एक्सप्लोर या फेस या विटनेस कर सकते हैं, जहां आपको बहुत मूवमेंट दिखेगा और बहुत जल्दी जल्दी, मतलब शायद आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं
या आप उसके लिए वेट कर रहे थे, बट वो मूवमेंट आपको बहुत स्विफ्टली दिखेगा इस वीक में। सो लेट्स सी वीक किस एनर्जी के साथ बिगिन हो रहा है। सो गणेशा जी का यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज है आपके लिए वो है ब्लेसिंग्स का। अब ये ब्लेसिंग्स जो हैं ये आपके हर फील्ड के लिए हैं, आपकी हेल्थ के लिए। अगर आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखेगी, हीलिंग आती हुई नज़र आएगी। अगर आपका कोई रुका हुआ काम है किसी भी एरिया आपकी लाइफ में, कोई डॉक्यूमेंट साइन होने हैं या आपकी कोई माने अपने कहीं जाना है, आप प्लान कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा था, उसमें किसी भी एस्पेक्ट आपकी लाइफ में जहाँ पे भी काम रुका हुआ था वहाँ आपको डेफिनेटली एक मूवमेंट दिखेगी। ये मूवमेंट जो है ये आपकी इंटरनल मूवमेंट भी हो सकती है, आपकी इंटरनल शिफ्ट्स हो सकते हैं कि आपका अपने से कनेक्शन, आपका दूसरों से कनेक्शन, दूसरों की तरफ पर्सपेक्टिव्स बहुत चेंजेस ला सकता है। ये बिगनिंग जो है आपके लिए, ये मूवमेंट हो सकता है कहीं वर्क प्लेस की शिफ्ट हो रही है, आप शायद कोई घर लेना चाहते हैं, कोई ट्रैवल करना चाह रहा है, या हो सकता है आप बहुत टाइम से अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं तो आप उनसे मिलने जा रहे हैं, कोई अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा है। सो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट जो है वो होगी एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस स्विफ्ट चेंज एंड मूवमेंट। वीक जो है वो आपके लिए एक प्रॉमिसिंग वीक बन के आ रहा है जहां आप एक अपनी इनकम में ग्रोथ देख सकते हैं। हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसका आपको रिटर्न मिल रहा है, या आप इन्वेस्ट करेंगे अपने मनी को ग्रो करने के लिए। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की फीलिंग होगी, वाइज इन्वेस्टमेंट्स होंगे। और ये ब्लेसिंग आपको ये भी दे रहे हैं गणेश जी कि आपके अंदर एक पावर है टू फिक्स एनीथिंग। जो भी आपके लाइफ का चैलेंज है, चैलेंजिंग फेज है, उसमें आप अगर अपना स्ट्रेंथ, अपना कंपैशन, अपना सेंसिटिविटी, अपने प्यार से हैंडल करेंगे तो आप में वो कैपेबिलिटी, वो पावर है कि आप कुछ भी फिक्स कर सकते हैं। सो लेट्स सी मिड वीक आपको क्या ऑफर कर रहा है। यहाँ कार्ड आया है कैपेसिटी टू लव। ये कार्ड थोड़ा सा पहले आपके अपने बारे में बात करता है कि आप एक बार ही अपने आप से पूछिए कि आप अपने आप को कैसे हैंडल कर रहे हैं। क्या आप ओपन हैं, ऑनेस्ट हैं? आप सिचुएशंस को कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? क्या आप किसी सिचुएशन से अपने आप को दूर रख रहे हैं या किसी सिचुएशन से खुद भाग रहे हैं, या आप उसी सिचुएशन में किसी को सपोर्ट कर रहे हैं जो सही है? आप कैसे अपने आप को देख रहे हैं? क्या आप अपने हर एक्शन की, हर इमोशन की, अपने बिलीफ की, क्या आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी जब हम अपने आप से पूछते हैं तो ये हमें हेल्प करते हैं हमारे खुद की लाइफ में एक डायरेक्शन लाने के लिए, मे बी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक डायरेक्शन के लिए। और इसमें जो है ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जब आप इन क्वेश्चन से अपने आप को कनेक्ट करेंगे, आप सिचुएशंस को देखेंगे, तो ये जो है कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आप उन सिचुएशंस में जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, वो सिचुएशंस धीरे धीरे आपको रिजॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। और गणेशा जी आपको हर वे में सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। जो ट्रंक दिख रही है इसमें आपको, ट्रंक जो है एलिफेंट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट माना जाता है, क्योंकि वो उससे अपने रास्ते के ऑब्स्टिकल्स को हटाता है, हेवी ट्रीज को जैसे हटा देता है। कोई भी फ्रूट है जो अगर उसको खाना है, अगर कोकोनट भी है, वो उसको तोड़ के खा सकता है। तो ट्रंक जो है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये ट्रंक आपको यही बोल रहा है कि आप में भी वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि आप अपने रास्ते के हर मुश्किल को प्यार से, विजडम से और बैलेंस के साथ ख़त्म कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, और सबके साथ एक हार्मनी से, प्यार से दोबारा से एक रिलेशनशिप को शुरू कर सकते हैं। आपकी सोल जो है वो रेडी है आपको गाइड करने के लिए। वो रेडी है कि आप मिरेकल्स को देखें, आप होपफुल रहें,
आप हैप्पीनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो ये मिड वीक आपको अपने से कनेक्ट होने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को समझदारी से रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर सके कॉन्फ्लिक्ट्स को। इस पाइल में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर आ रहा है। आगे के सारे मैसेजेस जब मैं आपको बताऊंगी आप ये रिलेट कर पाएंगे कि क्यों थोड़ा सा इंटरनल काम थोड़े थोड़े टाइम में ज़रूरी होता है हमारे लिए। अब देखते हैं कि वीक एंड कैसे होगा आपके लिए। इसके लिए कार्ड आया है परसिवियरेंस का। अब इसमें जो ये कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एंडिंग्स हैं और बिगनिंग्स हैं, क्योंकि जब कुछ ख़त्म होता है तो कुछ तो शुरू होता ही है। तो एंडिंग्स भी हैं और बिगनिंग्स भी हैं। मेनली इस टाइम जो एनर्जी दिख रही है कि जो बच्चे स्पेशली जो यंग एनर्जीज़ हैं उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि वो रेडी हैं कुछ नया बिगिन करने के लिए। वो रेडी हैं शायद एक न्यू कॉलेज ज्वाइन करने के लिए, कहीं ट्रैवल करने के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, कोई न्यू कोर्स के लिए। आप में से भी बहुत से लोग एक लीप ऑफ फेथ के साथ एक चांस लेने के लिए तैयार हैं। हो सकता है आपने अभी कोई जॉब बदली है और आप शायद बहुत श्योर नहीं थे इस जॉब के लिए, बट आपने कहा चलो लेट्स सी एक चांस लेकर देखते हैं ये जॉब कैसी है मेरे लिए। हो सकता है वो सिचुएशन हो किसी के लिए। हो सकता है कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है जिसके बारे में शायद ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट आप एक चांस ले रहे हैं, चलो देखते हैं। कोई किसी को अप्रोच करना चाहता है, बात करना चाहता है कि एक बार मैं बात तो करूं, क्या पता मेरी वो लाइफ में जो वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग उनके साथ थी या वो मुझे गलत समझ रहे थे वो चीज़ें ठीक हो जाए। सो एनी लीप ऑफ फेथ, कुछ ऐसा डिस्कवर करना जो अभी तक आपने डिस्कवर नहीं किया, कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने के लिए आप रेडी हैं जो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, जो आपका कंफर्ट जोन नहीं है। और इस जर्नी पे आपके साथ कोई ना कोई एक फेथफुल फ्रेंड होगा। वो फेथफुल फ्रेंड आपकी खुद की इंट्यूशन हो सकती है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या एक्चुअली में कोई फ्रेंड भी हो सकता है। आपका पेट कई बारी आपको वो एक लॉयल्टी वाली फीलिंग भी देता है। तो हो सकता है कई लोग जो अपने पेट्स को बिल्कुल अपने बच्चों जैसे ट्रीट करते हैं, वो कहीं भी जाते हैं वो अपने पेट्स को साथ लेकर जाते हैं। तो मे बी आप एक्चुअली किसी पेट को उस जर्नी में एक एक पार्ट बना सकते हैं। वीक के एंड तक बहुत हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आए, ऐसे आइडियाज़ जो आपके बिजनेस में या आपके प्रोजेक्ट्स में आपको हेल्प करें आगे बढ़ने में, उसमें एक अच्छे रिजल्ट्स लाने में आपको हेल्प करें। बहुत से चीज़ें कई बार ऐसी होती हैं आप में से कुछ लोगों की लाइफ में। हो सकता है कि आप लोग बहुत टाइम से किसी चैलेंजिंग सिचुएशन पे या कोई ऐसे टास्क पे कुछ महीनों से काम कर रहे हैं, बट अभी तक आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिला है। तो ये वीक में होपफुली वो रिजल्ट्स आप देखेंगे आपके हार्डवर्क का। तो जो भी, या तो वो रिवॉर्ड्स फाइनेंशियली हो सकते हैं या और किसी वे में भी आपको उस हार्डवर्क का जो है रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बट यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपना फेथ और अपनी होप ये लूज़ नहीं करना है। आप पेशेंट रहिए और पहले खुद को अप्रिशिएट कीजिए जो प्रोग्रेस आपने बनाई है अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपने करियर में, और फिर फोकस कीजिए अपने प्रेजेंट पे और वो करते रहिए जो आप कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है वो आप कंटिन्यू कीजिए। बट डेफिनेटली एक डिफ़िकल्ट एंडिंग किसी चीज़ की हो रही है, चाहे वो फाइनेंशियल था या आपका कोई मटेरियल स्ट्रगल था, और कुछ नया बेटर बिगिन होने वाला है। और हो सकता है आप कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस भी देखें इस जर्नी पे। जो लोग एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, हो सकता है उस जर्नी पे वो लोग कुछ अनएक्सपेक्टेड लर्निंग्स हों, कुछ सेल्फ डिस्कवरीज हों। सो ये जो डिस्प्यूट की सिचुएशन थी जो मिड वीक में आ रही थी, हो सकता है आप इन चीज़ों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपने कभी किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में पार्टिसिपेट ना किया हो, पर आप वो स्टेप लेना चाह रहे हो। एंजल्स, आप जब मैं शफल कर रही थी
तो आपके लिए 2 एंजल कार्ड्स गिरे, तो मैंने दोनों को लिया। एक पे लिखा है पीसफुल रेजोल्यूशन और दूसरा है लेट गो। सो ये कार्ड्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि आप अपना कंपैशन, सेंसिटिविटी उन लोगों की तरफ दिखाएं जो आपके साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट में है। जो स्ट्रेस है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, अब वो ख़त्म होने वाला है। अब वो टाइम आ गया कि इस सिचुएशन को अब छोड़ दीजिए। ये सिचुएशन कैसे शुरू हुई, किसकी वजह से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसको अब छोड़ के और इस सिचुएशन को बहुत पीसफुली रिजॉल्व कीजिए, ताकि आप आगे जब लाइफ को देखेंगे तो आप उस रिलेशन को एक अपनी लाइफ का पार्ट फील करेंगे। उस सिचुएशन से कुछ सीख कर, कुछ ग्रो करके ही आप आगे बढ़ेंगे। सो आई विश यू ऑल अ ब्यूटिफुल वीक अहेड। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी ये पर्पल कलर का कार्ड चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं पर्पल कलर की एनर्जी क्या रहेगी इस वीक में आपके लिए। ये एनर्जी पूरे वीक में आपके साथ रहने वाली है। सो लेट्स सी क्या एनर्जी है पर्पल की। पर्पल कलर क्राउन चक्रा का कलर होता है, विच मीन्स स्पिरिचुअलिटी में फुलफिलमेंट मिलना। आप गुड जजमेंट कर सकते हैं, आपके इंस्पायर्ड एम्बिशंस हो सकते हैं। ये जो एनर्जी है ये थोड़ा सा आपको ड्रीमी सी लगेगी, इमेजिनेटिव लगेगी, इंस्पायरिंग लगेगी। ये एनर्जी आपको हेल्प करेगी इस वीक में कंसंट्रेट करने में, प्रोग्रेस लाने में अपनी लाइफ में, अपने थॉट्स में, रिस्पेक्ट गेन करने में, और आपको आपके एंजल्स के साथ, आपकी स्पिरिट टीम के साथ ये एनर्जी कनेक्ट करने में आपको हेल्प करेगी इस वीक में। ये वीक में अगर मैं कार्ड्स को देखूं, नंबर्स को देखूं, तो बिगनिंग वाला नंबर है कार्ड का 30, देन 31 एंड देन 33। सो इस वीक में एक प्रोग्रेस दिख रही है, बिगनिंग से लेके एंड तक एक प्रोग्रेस आती हुई नज़र आ रही है इस वीक में। सो लेट्स सी कि आपका वीक बिगिन कैसे हो रहा है। आपका वीक बिगिन हो रहा है गणेशा जी के मैसेज से, प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटीज़ का क्या मतलब है? गणेशा जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इस टाइम पे? वो कह रहे हैं कि अपने टाइम का बेस्ट यूज़ करिए। हर एक दिन एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी के साथ आता है। अगर वो दिन निकल गया, वो अपॉर्चुनिटी निकल गई। उस दिन को बेस्ट यूज़ करिए, लेज़ीनेस में मत बिताइए उस दिन को। मेक द बेस्ट कि आपकी लाइफ आपको क्या ऑफ़र कर रही है। वो आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपने आप से पूछिए कि आप लाइफ में ट्रूली क्या चाहते हैं, क्या है जो आपको खुशी देता है, और उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाइए। जो भी लाइफ के आपके मेजर डिसीजंस होते हैं, चाहे वो मैरिज का हो, चाहे वो जॉब का हो, एजुकेशन का हो, आपके घर का हो, जो भी आपके लाइफ के मेजर डिसीजंस हैं, अपने आप से ये ज़रूर पूछिएगा कि ये डिसीजन जो भी मैं ले रहा हूँ, ये मेरी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करेगा, मेरी लाइफ को ये डिसीजन कैसे अफेक्ट करेगा। और बहुत क्लियर और सर्टेन होकर अपनी प्रायोरिटीज़ को चूज़ कीजिएगा। आपको मेडिटेशन के लिए गणेश जी एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आप मेडिटेट करेंगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे आइसोलेशन में, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ पाएंगे। बार बार एक लंबी लिस्ट को धीरे धीरे छोटा करते जाइए और फिर देखिए कि एक चीज़ जो बचती है वो आपकी प्रायोरिटी होगी इस वीक में। और गणेश जी आपको इस वीक में हेल्प कर रहे हैं आपकी प्रायोरिटीज़ को आपकी लाइफ में लाने के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा, ये वीक प्रोग्रेशन का है। सो जिनकी भी कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, तो अगर आपके थॉट्स को लेकर मैं देखूं तो हाँ, डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपको अपने थॉट्स में एक क्लैरिटी नज़र आ रही है। जो भी आइडियाज़ आप चाहते हैं इम्प्लीमेंट करना, वो आइडियाज़, वो प्लानिंग, वो क्रिएटिविटी, वो कम्युनिकेशन, वो आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग भी अपने मनी को ग्रो करना चाहते हैं, अबंडेंस को ग्रो करना चाहते हैं, वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी विजडम को ग्रो करना चाहते हैं, जिनके लिए ये प्रायोरिटीज़ हैं, डेफिनेटली ये वीक उसमें आपको वो फुलफ़िल करता हुआ नज़र आएगा।
यहाँ पर कुछ एंडिंग्स हैं और कुछ बिगनिंग्स हो रही हैं। कुछ लोग हैं जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स, वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब हम अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो भी हमारी इनहेरिटेंस है, वो हम आगे जनरेशन को पास ऑन करें। तो उनके लिए एक एंडिंग है, और जिनको ये इनहेरिटेंस मिल रही है उनके लिए ये बिगनिंग है। तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग कहीं डोनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है किसी के पास बहुत पैसा है और वो चाहते हैं कि वो अपने उस पैसे को सही जगह यूज़ करें। तो हो सकता है कि आप किसी एनिमल शेल्टर में डोनेट करना चाहें अपना पैसा, आप कहीं ओल्ड एज होम्स में डोनेट करना चाहें। तो वो प्रायोरिटीज़ भी आप अपनी लाइफ में लाते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो अपने आप को क्रिएटिविटी के साथ भरना चाहते हैं। किसी के लिए क्रिएटिव होना बहुत बड़ी प्रायोरिटी हो सकती है। सो वीक इज़ ऑफरिंग यू दैट न्यू लव। कोई बहुत टाइम से अगर मैनिफेस्ट कर रहा है या प्रायोरिटाइज कर रहा है कि नहीं, इस टाइम मेरी लाइफ में अगर कमी है तो एक लविंग पार्टनर की है, तो वो भी इस वीक में, बिगनिंग वीक में आते हुए आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है, अ लव प्रपोजल। सो अब विद अ ब्यूटिफुल बिगनिंग, लेट्स सी कि मिड वीक आपको क्या ऑफर कर रहा है। गणेशा जी का कार्ड है डिसीजन। सो गणेशा जी आपसे ये कह रहे हैं कि आप जो भी चॉइसेस लेते हैं, जो भी ऑप्शंस लेते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, अपने आप को अच्छे से इन्फॉर्म करिए। सी आप क्या एग्जैक्टली चाह रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको सेटिस्फाई करती हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में अभी जैसी चल रही हैं वो सेटिस्फाइड हो आप उस चीज़ से, उस तरीके से, और जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो उसके लिए आप क्या कर रहे हो। अपने स्टेप्स लीजिए सिलेक्शन के लिए। और गणेशा जी आपको चैलेंज भी कर रहे हैं थोड़ा सा कि आप ज़्यादा डिसीजन मेकर बनिए, एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड बनिए, ताकि आप अपने डिसीजंस को बहुत क्लैरिटी से, कॉन्फिडेंस के साथ ले सकें, और उसी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ अपने डिसीजंस को, अपने प्लानिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को कम्युनिकेट कर पाएँ। बट इस सब में आपका अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इस मिड वीक में आप अपने आप में एक वो क्लैरिटी देखेंगे, एक वो स्ट्रेंथ देखेंगे, और जो भी आज आप प्लान करेंगे क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, वो आपको एक लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। और यहाँ पर जो दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो वाइजली अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो वैसा डिसीजंस ले सकते हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी को इनवाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हो सकता है वो एक स्टेबल जॉब की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो वो डिसीजन वो लोग ले सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो अपना कुछ लोग जो हैं अपने थॉट्स को, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को एक्शन में लाना चाहते हैं, और वो इस मिड वीक में उन डिसीजंस के साथ क्लियर होते हुए नज़र आएंगे। सो ये मिड वीक भी आपके लिए बिगनिंग के जैसा ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, प्रोग्रेस में रहेगा, क्योंकि बिगनिंग में आपने अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर लिया है और अब आप उसके ऊपर डिसीजंस ले रहे हैं। सो लेट्स सी कि वीक के एंड तक क्या है आपके लिए। इधर गणेशा जी का कार्ड है गाइडेंस का। गाइडेंस का है, इधर आपको बैलेंस की ज़रूरत है, और ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ की तरफ है। ये एंडिंग जो वीक की रहने वाली है कि आप अपने सोल के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं और क्या डिस्कवर कर रहे हैं आप इस बाय द एंड ऑफ द वीक। इनफैक्ट थ्रू आउट द वीक आपका बहुत फोकस्ड अटेंशन रहना चाहिए यूनिवर्स से भेजे हुए सिंबल्स और साइंस की तरफ। बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि वो सिंबल्स क्या हैं, वो साइंस क्या हैं। सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं, साइंस कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आपको वाइट फेदर्स दिखने लगे ज़्यादा, आपको अपने आसपास एक मीठी मीठी सी स्मेल फील हो सकता है आपको
जैसे आप जैसे घर से निकले, आपको एक कॉइन दिखा रोड पे गिरा हुआ, और फिर आप आगे गए, आप एक मार्केट में गए, किसी शॉप में जा रहे हैं, वहाँ आपको एक कॉइन दिखता है। इसको एक कोइंसिडेंस मत लीजिए, ये सिंबल्स हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ हैं। आपके नंबर्स आपको कलेक्ट दिख सकते हैं। सपोज़ आपने फ़ोन ऑन किया और उसमें नंबर टाइम आ रहा है 11:11, और थोड़ी देर के बाद आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है, उसका नंबर प्लेट भी है 11:11। दीज आर सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, जो ये वीक आपको बोल रहा है कि उनकी तरफ फोकस करना ज़रूरी है। आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, हो सकता है अंदर से आपको बार बार एक आवाज़ आती है, एक मैसेज आ रहा है, नहीं, डोंट टेक दिस डायरेक्शन, टेक दैट डायरेक्शन। बार बार आपको ऐसा कोई चैनल मैसेज आ रहा है। ये टाइम है जब आपकी सोल आपके एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके गाइड्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है। वी ऑल हैव अ स्पिरिट टीम विद अस। ये टाइम है जब आपकी सोल को ज़रूरत है उस गाइडेंस की। अगर मैं बाकी कार्ड्स को देखूं तो यहाँ पर एक जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, वो आपकी लाइफ में चेंजेस लाने वाला है। बहुत स्पीड से कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कम्युनिकेशन किसी भी वे में आपके पास आती हुई नज़र आ रही है, जिससे आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और बी रेडी फॉर दैट चेंज दैट इज़ कमिंग टू यू। और ये चेंजेस आपके थॉट्स में हो सकते हैं, इमोशंस में हो सकते हैं, आइडियाज़ में हो सकते हैं, आपके नज़रिए, स्पिरिचुअलिटी को देखने के नज़रिए में हो सकते हैं चेंज। अभी तक आप स्पिरिचुअलिटी को जिस नज़रिए से देख रहे थे, हो सकता है अब आप एक डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको देखें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से स्पिरिचुअलिटी को देखें। सो डोंट मिस दीज चेंजेस, डोंट मिस दीज अपॉर्चुनिटीज़, साइंस एंड सिम्बल्स एज वेल। एंजल्स हैव अ मैसेज फॉर यू, वो भी आपसे यही कह रहे हैं, लुक फॉर अ साइन। और एंजल्स का भी यही मतलब है कि आप अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास उन साइंस और सिंबल्स को देखें, बिकॉज दे वांट टू हेल्प यू नाउ। दे वांट दैट यू शुड आस्क देयर असिस्टेंस। उनकी गाइडेंस आप ले, ताकि आप अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन जो लेते हैं वो सही चूज़ कर सकें। सो आई विश यू अ ब्यूटिफुल वीक, ग्रुप नंबर 3. Thank you. If you like my video, please like, share and subscribe Vatsalyam and hit the bell icon. Thank you.